यही कुछ करेंगे तो मैं पूरी वाइल पुल से लेकर सर गगनगिर तक लोगों के साथ धरने में बैठूंगा। जिन लोगों ने मुझे यहाँ पहुंचाया, जब मैं उनकी बात ना करूं तो फिर मेरा फायदा क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। कंगन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना मेरे को और मेरे लोगों को तंग करके रखा हुआ है, पिछले 50-60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं अपने घर की तरफ से सर फोर्थ जनरेशन हूँ जो इस हाउस में आया हूँ। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी थे। पर सर इतना रुला के रखा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इतना रुला के रखा हुआ है कि सर अब लोग मैं भी रोने पे आ गया हूँ। तो सर एक जगह है प्रंग के पार, पिंदनडारा जगह का नाम है सर। वहां पे पिछले 50-60 साल से लोग रह रहे हैं सर। वो अपनी खेती उगा रहे हैं, अखरोट का दरख्त है, सेब के दरख्त हैं सर। पिछले 50 साल से जंगलात वालों को वो याद नहीं आया, तो अब वहां चले गए सर जंगलात वाले कि ये जी जंगलात की जमीन है। तो पिछले 50 साल से जंगलात वाले कहाँ थे। उसी के अलावा सर एक जगह है, उसको कहा जाता है सर हाड़ी गनीवन ब्रिनवाड सर ऊपर। तो सर वहां पिछली बार एक वाकया हो गया जो आज तक कभी कंगन में नहीं हुआ है। वहां पे वो नर्सरी लगाना चाहते हैं सर, वो एक ही जगह पे पर्टिकुलर एक ही जगह के पीछे जंगलात वाले पड़े हुए हैं, बल्कि वो कंपार्टमेंट इतना बड़ा है, 69 कंपार्टमेंट नंबर, जो कंगन पावर हाउस से सुंबल जाके खत्म होता है। कहीं पे भी लगा सकते हैं सर। वो एक वाकया पिछली बार हो गया। मैं मंत्री साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उनने इसमें इंक्वायरी बिठाई, वो तब जाके उन लोगों को वहां पे राहत मिला। मैं जावेद राणा साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। फिर सर एक जगह है वलीवार। वलीवार में एक आदमी है, उसका नाम है मौलाना अब्दुल कदूस, खसरा नंबर 70 सर। जमीन उसकी, सब कुछ उसका, पिछले 70 साल से उसका। कल जंगलात वाले वहां गए, कहते हैं जी ये हमारी जमीन है। उसके बाद सर एक ताजवास जो ऊपर जगह है, सोनमर्ग के ऊपर ताजवास, वहां पे सर वाइल्ड लाइफ वाले जो हैं वो लोगों को तंग करते हैं, क्योंकि वहां लोगों का ढाबा है, चाय की दुकान है, सब कुछ है सर। टेम्परेरी शेड है लोगों के, जिसपे वो चाय या वो मैगी बेचते हैं। वहां चले गए सर जंगलात वाले कि नहीं जी ये जंगलात की जमीन है, यहाँ से सर आप अपना ये ढाबा, ये जो ये है, इसको हटाओ। तो सर इस पे एक गौर करने की जरूरत है। फिर सर पीछे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जगह आ जाती है, उसको कहते हैं हाड़ी गनीवन सर। पिछले 80 साल से लोग रह रहे हैं, 100 साल से सर। वहां पे जंगलात वाले चले गए कि नहीं जी हम तुमको लकड़ी नहीं देंगे क्योंकि तुमने एनक्रोचमेंट की हुई है सर। 100 साल से लोग रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं, उनको आज तक किसी डीएफओ ने नहीं बोला। और सर मैं एक चीज इस हाउस में ये वसूख से कहना चाहता हूँ, पीसीसीएफ जम्मू कश्मीर, सीसीएफ साहब, मैं जावेद राणा साहब की बात करूं, इनकी तरफ से मुझे पूरा कोऑपरेशन मिलता है। ये मेरी हर बार मेरी बात सुनते हैं, मेरे काम करते हैं। पर सर ये जो भी है ये नीचे डीएफओ लेवल पे हो रहा है और उससे नीचे आरओ जो है उसके लेवल पे हो रहा है। ये सब कुछ जो भी सर ये प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, ये डीएफओ और उसके आरओ की तरफ से की जा रही है। तो सर वहां पे भी सर इसमें देखने की जरूरत है कि पिछले 100 साल से लोग रह रहे हैं, उनको कहते हैं नहीं जी हम तुमको लकड़ी नहीं देंगे क्योंकि तुमने एनक्रोचमेंट किया। सर लोग जब पिछले 100 साल से रह रहे हैं, 100 साल से तो किसी को याद आया नहीं, तो आज क्यों ये बात बोलते हैं। उसके बाद सर एक कंगन में जंगलात के बड़े, फॉरेस्ट के बड़े अच्छे हट हैं 4-5, तो सर उनको ठीक करने की जरूरत है क्योंकि उनकी बड़ी बुरी हालत है, उनकी सफाई की, उनकी मेंटेनेंस की बड़ी जरूरत है। फिर अब पीएचई का एक है सर कि पीएचई में जिन लोगों ने अपनी जमीन दी थी टैंक बनाने के लिए, कुछ और चीजें बनाने के लिए, तो 2014 से पहले उनको कहा गया था कि आपको नौकरी देंगे। तो सर उनको अभी तक ना नौकरी मिली तो ना कोई मुआवजा मिला। जो जिनने उसके बाद दी है उनको कहा था आपको उसका मुआवजा देंगे, तो मुआवजा भी नहीं मिला। तो सर इन चीजों में देखा जाए सर, खासकर मेरी मंत्री साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इन फॉरेस्ट वालों को कुछ करके सर, पीसीसीएफ साहब बैठे, मंत्री साहब बैठे सर, अगर ये यही कुछ करेंगे तो मैं पूरी वाइल पुल से लेकर सर गगनगिर तक लोगों के साथ धरने में बैठूंगा। जिन लोगों ने मुझे यहाँ पहुंचाया, जब मैं उनकी बात ना करूं तो फिर मेरा फायदा क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।